एक का भजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है, पैदल चलने से क्या फायदा, नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतरो, हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रही। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें की ओर सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें की ओर सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्यों, किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पूछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पूछ जाते हैं, फिर याद आते हैं तब जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता, ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं, मैंने बनाया। अरे तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, कितने दिन जम के तो बोलो तेरा दिन याद कर, एक बार जम के बोलो तेरा दिन। तेरा मतलब अपन सबको केवल लोग कितने दिन याद करेंगे, तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों ना, कौन याद करेगा कितने दिन तक। हाँ अच्छा काम कर जाओगे, दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया की याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है और सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना। मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है, त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार है उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि कादि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के, उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे, मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है, और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो, जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं शिव जी कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये त्रिजटा कह रही है किसको, जम के बोलिए, माँ जानकी को। तो सीता जी ने पूछा
एक तिनके में इतना बल होता है त्रिजटा, विभीषण की पुत्री त्रिजटा, एक तिनके में इतना बल होता है कि किसी से हिलता नहीं है। त्रिजटा कहती है जानकी सीता महारानी, तिनके में बल नहीं होता, अंदर के विश्वास में बल होता है, भरोसे में बल होता है, दृढ़ता में बल होता है। जिस परमात्मा का हम भजन करते हैं जानकी, जिस परमात्मा को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, एक लोटा पानी चढ़ाया, एक लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा है, ये भरोसा दृढ़ हो रहा है। आज कोरोना महामारी में यह विश्वास आपको चाहिए कि आपने शंकर को अगर दिया बत्ती लगाया है, शंकर के मंदिर गए, शिवरात्रि पर आपने पानी चढ़ाया है, शंकर की उपासना तुम्हारे घर की पत्नियां कर रही हैं, बहुएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, घर का बच्चा 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा रहा है, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम विश्वास रखो शंकर पर, भले ऑक्सीजन लग रही हो, भले वेंटिलेटर पर पड़े हो, पर विश्वास रखना कि शंकर की आराधना करिए तो वापस लौट कर आओगे, वापिस अपने घर आओगे और शिव करुणा सागर करुणा करेगा। बस वो विश्वास सीता जी के हृदय में त्रिजटा जगा रही है। वही विश्वास इस कथा के माध्यम से, पांडे तारा से हम भी आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही विश्वास जो त्रिजटा ने सीता के हृदय में जगाया था, वही विश्वास इस कोरोना महामारी में आपके मन में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल कथा विराम हो जाएगी, कई लोग पूछ भी रहे हैं महाराज जी अब अगली कथा जल्दी देना जिससे हमारा मन लगा रहेगा ये कोरोना महामारी में। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। धन हमारे पास भी इतना नहीं है, क्योंकि गौ माता भी है, वृद्धाश्रम भी है, मंदिर का भी निर्माण है। बाबा चाहेगा कोई भक्तों को खड़ा करेगा, तो भगवान चाहेगा तो ऑनलाइन कथा ही कर आप लोगों को सुनाएंगे, आपका विल पावर मजबूत करेंगे। इस कोरोना महामारी से जंग है, ये प्रयास हम भी करेंगे आगे चलकर, पर बाबा जब कृपा करेगा तब होगा। पर हारना नहीं। विभीषण की कन्या त्रिजटा करेगी जानकी जी से, ये तिनके में वो बल है, शंकर भगवान ने तिनका रख दिया, त्रिजटा करेगी। और सारे 33 कोटि देवता, स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, वरुणदेव, गरुणदेव सारे सामने खड़े थे, देवियां सामने खड़ी थी और कह दिया तोड़ दो तिनका, उठाओ इस तिनके को, तोड़ो, जलाओ, पानी में गलाओ, उड़ा दो, इस तिनके को जो करना कर दो। भगवान यक्ष बनकर जन्मे, भगवान शंकर ने लिया यक्ष का अवतार, उठाइए इस तिनके में। तो त्रिजटा से जानकी जी ने कहा तिनका इतना प्रबल था क्या, तिनके में इतनी प्रबलता थी? त्रिजटा कहती है नहीं जानकी, नहीं सीते, इस तिनके में प्रबलता नहीं थी, अपने अंदर विल पावर मजबूत करना है, दिल को पक्का करना है, विश्वास दृढ़ करना है, प्रबल करना है विश्वास। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, उससे हार जाना बड़ी बीमारी है। उस पर आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। और सर्दी जुकाम खांसी सब देखा जाएगा, क्या करेगा, फटकेगा, देखेंगे प्रबल है मेरा शंभू, कालों का काल है, महाकाल है, देखेंगे फिर।